दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह। दोस्तों, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। उनमें पहली तो ये है कि अगर आपके पास कोई अच्छा दुधारू पशु है लेकिन आप उससे उस लेवल का प्रोडक्शन या दूध का उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं जो आप सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि उसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसका जेनेटिक पोटेंशियल या अनुवांशिक क्षमता ज्यादा है, लेकिन आप उससे दूध का उत्पादन उतना नहीं ले पा रहे हैं, या उसके दूध का उत्पादन जब आप लेते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पांच आपको ऐसी चीजें या ऐसी बातें या ऐसे टिप्स दूंगा जो अगर आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आप अपने फार्म पे, डेयरी पे उनको अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली दूध भी ज्यादा मिलेगा, पशु भी स्वस्थ रहेगा और आपकी कॉस्ट भी कम होगी पर लीटर दूध के उत्पादन पर। तो पहला जो पॉइंट है मेरा वो है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट या पशु पोषण को, जो पोषण है आप वो किस तरीके की, उस पोषण को पूरा करने के लिए उस पशु के आप कौन सी रणनीति अपनाएं। तो इसमें जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में पहला घटक जो है वो है पशु आहार। पशु आहार जिसमें अच्छी मात्रा में एनर्जी हो, प्रोटीन हो और फैट हो। ये तीनों जो इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उससे मिलना अति आवश्यक है, और साथ में उसमें मिनरल मिक्सचर का समावेश होना बहुत आवश्यक है, और विटामिन A, D3। तो ये या तो आप मार्केट से लाकर यूज कर सकते हैं या फिर आप फार्म पर खुद बना सकते हैं। याद रखें, अगर आपके पास बाजार से आपके पास अच्छी क्वालिटी का पशु आहार नहीं है तो आप फार्म या आपकी डेयरी पर भी पशु आहार तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको अति आवश्यक है यूज करना या अति आवश्यक है अनाज का उपयोग करना। अनाज उसमें आप जरूर उपयोग करें, स्पेशली जो ज्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनमें आप 25 से 30% तक अनाज, मक्का या बाजरा या ओट्स है या बार्ले है, जो भी है, इनको आप 30% तक आप उपयोग करें, और साथ में उसके खलियां ऐड करें जिससे उसको फैट और प्रोटीन की मात्रा भी मिले। कई लोग जो केवल खली खिलाते हैं, कपास की खली या सरसों की खली, वो एक गलती बहुत बड़ी करते हैं कि वो उन खलियों के साथ अनाज नहीं खिलाते, और अनाज नहीं खिलाने के कारण एनर्जी लेवल उस लेवल का नहीं होता जिसके कारण दूध का उत्पादन कम होता है। तो आप इसको, अनाज को पीसिए, उनमें खलियां ऐड करिए, खलियों के साथ आप चोकर भी ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ मिनरल मिक्सचर आप ऐड करिए। जो डेयरी फार्म है वहां पे आप इस मिक्सचर को बना सकते हैं। उसके बाद अब ये जो आपके पास पशु आहार है, इसके साथ आपको उपयोग करना है हरा चारा। फीडिंग में हरा चारा, ग्रीन फॉडर। ग्रीन फॉडर का उपयोग आप ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दूध के उत्पादन के लिए। तो ग्रीन फॉडर आप कितना उपयोग करेंगे? कम से कम आप ये मान के चलिए, अगर आपके पास अच्छी नस्ल का पशु है तो आप उसको 20 किलो से 25 किलो 30 किलो तक आप उसको ग्रीन फॉडर आपको पर डे आपको देना है। अगर आपके पास ग्रीन फॉडर या हरा चारा नहीं है तो आप साइलेज का उपयोग कर सकते हैं। साइलेज आपको बाजार में भी उपलब्ध हो जाता है। साइलेज कैसे बनाना है मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, और आगे और डिटेल में भी आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो हरा चारा अगर नहीं है तो आप साइलेज का उपयोग करिए, लेकिन हरा चारा या साइलेज के बगैर आपका पशु दूध का उत्पादन उतना नहीं देगा जितना उसके अंदर क्षमता है। जो आहार का एक और घटक है वो है ड्राई फॉडर या भूसा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके रूमिनेशन को मेंटेन करने के लिए, मतलब उसकी जो जुगाली या बागोल को मेंटेन करने के लिए फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो भूसा भी आप, गेहूं का भूसा उपयोग कर सकते हैं, और इसको भी आप ये मान के चलें आप 3 से 4 किलो तक आप उसको उपयोग कर सकते हैं इजीली। इनको देना कैसा है? तो मेरा जो पहला पॉइंट था न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, तो दूसरा पॉइंट आएगा कि ये जो मैंने जो घटक बताए हैं पोषण के, इनको उपयोग कैसे करना है। तो उसके लिए मेरा दूसरा पॉइंट है TMR, टोटल मिक्स राशन बनाना है आपको। मतलब अलग से नहीं खिलाना है, अलग अलग कि आपने पशु आहार अलग खिलाया
जो हरा चारा अलग खिलाया या आपने जो भूसा अलग से खिलाया, आपको टीएमआर बनाना, टोटल मिक्स राशन, उसका ड्राई मैटर कैलकुलेट करके आपको इनको मिक्स करके खिलाना है ताकि उनका सही तरीके से डाइजेशन हो सके, सही तरीके से वो उसके शरीर में उपयोग हो सके और उसका रूमेन सही बना रहे, एसिडोसिस की समस्या ना आए। तो टीएमआर। उसके बाद जो तीसरा मेरा पॉइंट है वो है परजीवी कंट्रोल, या जो एंडोपैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं, बाह्य परजीवी और अंतःपरजीवी, जो पेट के अंदर जो कीड़े हैं उनको मारना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज आपके जो पोषक तत्व, जो कुछ भी आप उनको आहार के माध्यम से देते हैं, वो कीड़े खा जाएंगे, वो उपयोग करेंगे अपने लिए, पशु को कमजोर कर देंगे, उनका खून चूसेंगे। और तो आपको उसके लिए डीवर्मिंग कराना है। और एक्टोपैरासाइट जो बाह्य परजीवी हैं उनको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो पशु का खून पीते रहेंगे और जब वो खून पिएंगे तो पशु बेचैन रहेगा, नई नई बीमारियां होंगी, पशु कमजोर होगा, दूध का उत्पादन नहीं होगा। तो बाह्य परजीवी जो चिच्चड़ है, टिक्स है, माइट्स हैं, ये सब मक्खी, मच्छर, इनको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। तो डीवर्मिंग के थ्रू आप जो अंदर के कीड़े मारेंगे और बाह्य परजीवी के लिए आप अलग से कोई दवाई यूज करेंगे। मार्केट में बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध हैं और मैं एक वीडियो अलग से लेकर आऊंगा उसके लिए, उसमें बताऊंगा कि कौन सी दवाई आपको उपयोग करनी है। उसके बाद है जो नंबर 4 है, या मेरा जो 4th पॉइंट है, टिप है मेरी, वो है मेस्टाइटिस या थनैला की रोकथाम जरूर करें, क्योंकि थनैला या मेस्टाइटिस एक बार होने के बाद उसके थन मैं देखता हूं हमेशा के लिए कई एनिमल्स के खराब हो जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत महंगे महंगे एंटीबायोटिक्स लगते हैं, तो आपका पैसा भी खर्च होता है और साथ में वो एनिमल उस लेवल पे मिल्क प्रोडक्शन में नहीं आ पाता जो उसकी क्षमता होती है। तो इसको किस तरीके से प्रिवेंट करना है, आप जो मिल्किंग मेथड है, मैं हमेशा बताता हूं कि फुल हैंड मेथड यूज करिए ताकि उसके थन पे अनावश्यक मार ना पड़े, थन उसका आराम से आप लंबे समय तक उसको स्वस्थ रख सकें। और डिप का उपयोग करिए। जो डिप मतलब जो थनों में एक सॉल्यूशन आता है मार्केट में, जिसको कई लोग जानते हैं, स्प्रे भी आता है, उसका उपयोग करिए ताकि वो थन के ऊपर आसपास या उसके जो छेद होता है वहां पे अगर कोई जर्म है या बैक्टीरिया है तो उसको आप उसको खत्म कर सकें। तो ये तरीके अपनाइए और एनिमल का एक रूटीन सेट करिए मिल्किंग का, एक ही टाइम पे उसकी मिल्किंग करिए। जो आप जो टाइमिंग उसकी सेट कर देंगे उसी टाइम उसके सीक्रेशन होता है या उसके दिमाग में जो सिग्नल्स बनते हैं, सिग्नल्स आते हैं जो मिल्क जो लेट डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप रूटीन बनाइए, आप देखेंगे उस एनिमल का मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और कोशिश करिए कि एक ही आदमी जो उसको हैंडल करता है या उसका दूध निकालता है वही आदमी दूध निकाले। बार बार अगर आप उस आदमी को चेंज करेंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी। जो 5वां मेरा पॉइंट है वो है फीडिंग से ही रिलेटेड है, वो फीडिंग ड्यूरिंग ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड मतलब जब वो जनने के पहले 60 डेज के पहले से आप जब उसका ध्यान रखते हैं, जब दूध नहीं दे रहा होता, बच्चा उसके पेट में पल रहा होता है, वो जनने वाला होता है, और 60 डेज के पहले से आपको फीडिंग का ध्यान रखना है। उसका फीड एकदम बंद नहीं करना है, आपको कम से कम 2 किलो कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर उसको खिलाना है, मिनरल्स उसको देना है ताकि वो हेल्दी बना रहे। और एक फीडिंग आफ्टर काविंग मतलब जनने के तुरंत बाद से जो अर्ली लैक्टेशन जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे जो फीडिंग होती है वो स्पेशल फीडिंग होनी चाहिए। उसमें एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए क्योंकि उसी से उसका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा, रूमेन तैयार होगा, मिल्क ज्यादा मिलेगा, बॉडी कंडीशन बनी रहेगी, पशु कमजोर नहीं होगा। क्योंकि उस टाइम अगर आपने एनर्जी या अनाज का उपयोग नहीं किया, तो मैं कई बार बोलता हूं अगर आप एनर्जी कम दे रहे हैं तो आपके लिए आप ये मान के चलिए बाईपास फैट वरदान है। आप उसका उपयोग करिए जनने के पहले से, आप उसका उपयोग करिए और अर्ली लैक्टेशन में एटलीस्ट 100 डेज तक आप बाईपास फैट का उपयोग करिए। अगर आप बाईपास फैट उपयोग करते हैं तो उससे उसका प्रजनन तंत्र भी स्वस्थ रहेगा और साथ में एनर्जी की कमी भी नहीं होगी। तो ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था
कि आपको उस एनिमल को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं जाने देना है किसी भी हाल में। मतलब ऊर्जा की हमेशा भरपूर सप्लाई करना है, और अगर आपने ऊर्जा की सप्लाई सही तरीके से की तो पशु हमेशा स्वस्थ रहेगा, कमजोर नहीं होगा, और दूध का उत्पादन भी ज्यादा होगा। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, मैं बार बार बताता हूं, ये मिलती है अनाज से, चाहे वो मक्का हो, बाजरा हो, ज्वार हो, या एक और आइटम मैं हमेशा डिस्कस करता हूं, वो है मोलासेस। तो आप एनर्जी उसको दीजिए। ये अगर आप इनका उपयोग कम करते हैं तो बाईपास फैट का यूज कीजिए अर्ली लैक्टेशन में, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मिनरल्स का उपयोग करिए, और अगर आपका एनिमल ज्यादा दूध देता है, ज्यादा आप फीड खिला रहे हैं, तो बफर का उपयोग जरूर करिएगा, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। दोस्तों, यूं ही साथ बनाए रखें, यूं ही प्यार बनाए रखें, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूं डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड सही, सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। जय हिंद दोस्तों।